मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। अक्सर आपने पेरेंट्स को अपने बच्चों से ये कहते सुना ही होगा। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के सपनों को ही अपना सपना बनाकर उसके लिए मेहनत करने लगते हैं, तो कुछ बच्चे इस लीक से हटकर अपना सपना बुनने की कोशिश भी करते हैं। कभी कभी इन सपनों को बुनते हुए वो मंजिल पा जाते हैं, तो वहीं कई इस कोशिश में फेल भी हो जाते हैं और निराशा में अपना जीवन बिताते हुए नाकारा कहलाते हैं। लेकिन कई बार इंसान इस निराशा में भी अपनी खुशी खोज ही लेता है। जो नहीं खोज पाता वो मिसेस माही का मिस्टर माही बन जाता है। राजकुमार राव और जानवी कपूर स्टारर मिस्टर एंड मिसेस माही ऐसी ही एक कहानी है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जयपुर से, जहाँ पर कि हम महेंद्र अग्रवाल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका जीवन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए बना है। वो भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह छक्के और चौके लगाकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता है। महेंद्र को क्रिकेट की बहुत समझ है, कौन सी बॉल इन स्विंग आने वाली है, कौन सी बॉल आउट स्विंग आने वाली है, कौन सी बॉल यॉर्कर आने वाली है, सब कुछ मालूम है। लेकिन एक दिन बड़े मैच के दौरान सिलेक्टर्स के सामने जब टीम को एक बॉल पर 4 रन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर महेंद्र जो है वो उसे बनाने में नाकामयाब रह जाता है, जिस वजह से उसका सिलेक्शन जो है वो आगे नहीं हो पाता है। महेंद्र ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता से क्रिकेट के लिए 2 साल मांगे थे और अब वो अपने पिता से एक और साल मांगने जा रहा था, लेकिन उसके पिता जो है वो साफ मना कर देते हैं। उसके पिता की एक स्पोर्ट की एक बहुत बड़ी दुकान है और उसके पिता चाहते हैं कि अब महेंद्र जो है वो आगे उसकी दुकान पर बैठे और वहीं पर काम करे। महेंद्र के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो यही रास्ता चुनता है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उसके घर वाले जो है वो उसे एक लड़की दिखाने के लिए जाते हैं जिसका नाम महिमा है और दोनों के निकनेम ही माही होते हैं। तो महिमा जो है वो एक डॉक्टर है और काफी अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ तक पहुंची है। महिमा के पिता महिमा की बहुत तारीफ कर रहे थे कि उसने हर क्लास में टॉप किया है, तो वहीं यहाँ पर महेंद्र के पिता भी कैसे चुप रहते भला। वो भी अपने बेटे की तारीफ करते हुए बताने लगते हैं कि उनकी स्पोर्ट की जो शॉप है वो इतनी बड़ी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की वजह से ही बनी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। जबकि उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि महेंद्र जो है वो एक लूजर बंदा है और उसने अपनी लाइफ में क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो यहाँ पर महिमा से झूठ नहीं बोलता है और एक दिन वो महिमा को सब कुछ सच बता देता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है और उसके पिता ने जो भी तारीफ की थी वो बिल्कुल झूठी थी। वो तो अपनी शॉप पर सेल्समैन की तरह काम करता है और अपने सपनों को भुलाकर वो बस जी रहा है। तो जिस तरह से महेंद्र ने सारी बातें महिमा के सामने जिस तरह से ईमानदारी से बोली, महिमा को ये सब कुछ भा जाता है और वो महेंद्र से इम्प्रेस हो जाती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। तो अब महिमा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए महेंद्र जो है वो महिमा से शादी कर लेता है। महिमा ने महेंद्र की सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी को देखकर उससे शादी कर ली थी और अपना पूरा जीवन उसके नाम कर दिया था। अब उसी रात सुहागरात के दिन महिमा जो है वो महेंद्र के सामने एसिडिटी का बहाना करके सोने लगती है और महेंद्र भी सोने लगता है। लेकिन तभी आधी रात को महिमा जो है वो टीवी ऑन करके बैठ जाती है और टीवी पर दरअसल में क्रिकेट चल रहा था और महिमा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन होती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर महेंद्र आता है और वो महिमा से कहता है कि एसिडिटी का सिर्फ बहाना था, तुम्हें तो यहाँ पर मैच देखना था। और महिमा ने शादी से पहले महेंद्र को नहीं बताया था कि उससे क्रिकेट बहुत पसंद है, जबकि महेंद्र की क्रिकेट तो जान है और उसने भी महिमा को क्रिकेट के बारे में नहीं बताया था और हाल ही में उसने उसे बताया कि वो स्टेट लेवल तक खेल चुका है। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और जब महेंद्र को मालूम चला कि महिमा को क्रिकेट पसंद है तो फिर तो वो उसे और भी ज्यादा अच्छी लगने लगती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद महेंद्र जो है वो क्रिकेट की टिकट लेकर आता है और इंडिया का मैच देखने के लिए वो स्टेडियम जाते हैं, जहां पर कि वो दोनों ही खूब मस्ती करते हैं और इस मैच को खूब एंजॉय भी करते हैं। और एक दिन मैच देखने के चक्कर में महेंद्र ने उसकी शॉप का ताला जो है वो ठीक से नहीं लगाया था। अगले दिन जब उस शॉप पर पहुंचता है तो 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हो चुकी थी, जिस वजह से महेंद्र के पिता जो है वो महेंद्र को बुरी तरह से चिल्लाते हैं और उसे एक चांटा भी लगा देते हैं। महेंद्र के पिता के सामने महेंद्र की इमेज जो है वो एक लूजर की है और पूरी तरह से हारा हुआ इंसान भी, जबकि महेंद्र का बड़ा भाई सिकंदर है जो कि एक एक्टर है और वो एक सक्सेसफुल एक्टर है और उसका अच्छा खासा नाम भी है और उसके पिता जो है वो उसे बहुत मानते हैं। अब महेंद्र जब घर पहुंचता है तो वो ये सारी बातें अपनी बीवी महिमा को बताता है। महिमा उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं बैठना चाहिए और तुम्हें एक बार फिर से क्रिकेट खेलना चाहिए।
ये सारी बातें सुनने के बाद महेंद्र जो है वो इस बात पर गौर करता है और अगले ही दिन वो क्लब पहुंच जाता है, जहां पर कि वो देखता है कि काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज आ चुके हैं जिनकी स्पीड काफी हाई है और महेंद्र जो है वो उनकी स्पीड के सामने नहीं टिक पाता है, जिस वजह से वो उनके सामने खेल ही नहीं पा रहा था। तो कोच सर यहाँ पर महेंद्र को कोच की पोजीशन देने की बात करते हैं, लेकिन महेंद्र उनसे कहता है कि एक क्रिकेटर की जितनी इमेज होती है उतनी कोच की नहीं होती है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट करके यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में महिमा जो है वो अपने सीनियर डॉक्टर के नीचे काम करती है और उसका भी यहाँ पर ठीक से मन नहीं लगता है, जिस वजह से वो डॉक्टर जो है वो महिमा को बुरी तरह से चिल्लाते हैं। अब महेंद्र महिमा को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि उसे कोच के पद के लिए हायर किया जा रहा था, लेकिन वो रिजेक्ट करके आ गया। दूसरी तरफ महेंद्र के पिता जो है वो महेंद्र को बुरी तरह से चिल्लाते हैं कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है और वो शॉप को भी नहीं संभाल पा रहा है। और यहाँ पर महेंद्र जो है वो अपने पिता से चिल्लाते हुए कहता है कि एक दिन जिस तरह से आपने इन सारे क्रिकेटरों की फोटो को दीवार पर लगाया है, उसी तरह से एक दिन आप मेरी फोटो भी इस दीवार पर लगाएंगे। तो उसके पिता कहते हैं कि आखिर एक नाकारा और एक लूजर क्रिकेटर को आखिर कोई कोच क्यों बनाएगा भला। जिसके बाद महेंद्र जो है वो फिर से अपने कोच सर के पास जाता है और कोच के पद के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर कोच सर कहते हैं कि हाल ही में उनका एक लड़का जो है वो इंडिया टीम में सिलेक्ट हो चुका है, जिस वजह से उनका बहुत नाम हो गया है और अब इस पद के लिए 50 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन महेंद्र कहता है कि आपने 2 दिन पहले ही तो मुझे कोच बनने के लिए कहा था, जिस पर वो कहते हैं कि यहाँ पर एक बॉल पे पूरा मैच बदल जाता है, तो फिर यहाँ तो 2 दिन हो चुके हैं। तभी वो देखते हैं कि ग्राउंड पर जो है वो कोई अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहा है और छक्के पे छक्के मारे जा रहा है और यहाँ पर वो देखते हैं कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि महेंद्र की वाइफ महिमा होती है और वो हर एक बॉल पर सिर्फ और सिर्फ छक्के मारे जा रही थी। ये देखकर कहीं ना कहीं महेंद्र के अंदर आ चुका था कि महिमा जो है वो क्रिकेट खेल सकती है और वो उसके सपने को पूरा कर सकती है, क्योंकि महिमा को भी तो क्रिकेट पसंद होता है। इसलिए रात को महेंद्र महिमा से कहता है कि तुम डॉक्टर क्यों बनी जबकि तुम क्रिकेट इतना अच्छा खेलती हो, जिस पर कि महिमा कहती है कि उसके पिता चाहते थे कि वो MBBS करे, जबकि उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। तो महेंद्र कहता है कि तुम अभी भी क्रिकेटर बन सकती हो। महिमा कहती है कि वो बचपन में क्रिकेट खेला करती थी और वो एक टेनिस बॉल प्लेयर है और अब वो एक डॉक्टर है और वो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन महेंद्र जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे पिता का सपना था और क्रिकेटर बनना जो है वो तुम्हारा सपना है, इसलिए तुम्हें एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें क्रिकेटर बनना चाहिए। जिसके बारे में महिमा भी सोचने लगती है। तो महिमा इस तरह से सोचने लगती है कि उसका हॉस्पिटल में मन ही नहीं लगता है और जो सीनियर डॉक्टर उसे चिल्लाया करते थे अब और भी ज्यादा चिल्लाने लगे थे, जिस वजह से महिमा का भी दिमाग खराब होने लगता है और वो सीधा महेंद्र के पास आती है और वो उससे कहती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर बनेगी। महेंद्र कहता है कि वो उसे इतनी अच्छी कोचिंग देगा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बल्लेबाज निकल कर आएगी। ये बात जब महिमा के पिता को मालूम चलती है तो वो महिमा को खूब चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ पर महेंद्र जो है वो उसे सपोर्ट करता है और आगे उसकी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। महेंद्र महिमा को सारी चीजें समझा देता है। वो उससे कहता है कि तुम एक टेनिस बॉल प्लेयर हो और यहाँ पर बॉल अलग होती है, जिस वजह से तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और काफी कड़ी मेहनत के बावजूद यहाँ पर महिमा का प्रदर्शन जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। इसके बावजूद वो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर महिमा का खेल जो है वो इम्प्रूव होने लगा था। अब एक बड़े मैच के दौरान सिलेक्टर्स आए हुए थे और यहाँ पर महेंद्र ने महिमा को समझा दिया था कि सिलेक्टर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री देखते हैं, जिस वजह से महिमा जब ग्राउंड पर उतरती है तो वो छक्के लगाना शुरू कर देती है और 4 बॉल पर 4 छक्के भी लगा देती है। लेकिन 5वीं बॉल जैसे ही स्लॉट में आती है तो वो उसे भी घुमा देती है, लेकिन यहाँ पर महिमा जो है वो बाउंड्री पर आउट हो जाती है। तो महिमा ने सिर्फ 24 रन का स्कोर किया था। इसके बावजूद उसका सिलेक्शन जो है वो स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए हो गया था, क्योंकि उन्होंने उसका फॉर्म देखा, जिस तरह से उसने बड़े शॉट मारे उसे देखते हुए उसका सिलेक्शन हो चुका था। तो सिलेक्शन हो जाने के बाद महिमा की तारीफ होना शुरू हो जाती है। हर एक जगह से बधाइयों के मैसेज आ रहे थे और जो तारीफ एक कोच को मिलती है, जो क्रेडिट एक कोच को देना चाहिए था, वो यहाँ पर महेंद्र को नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उसका दिमाग जो है वो खराब होने लगा था, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि महिमा के पीछे किस आदमी का हाथ है और महिमा सिर्फ और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे रही थी।
वो काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही थी और बड़े शॉट लगाने में वो काफी माहिर भी हो रही थी। दूसरी तरफ महेंद्र जो है वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था। वो क्रेडिट लेना चाहता था कि महिमा इतने आगे निकली है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ महेंद्र का हाथ है। आगे हम देखते हैं कि महिमा के कुछ मैच में महिमा को शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से वो बड़ा स्कोर नहीं बना पा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र पूरी तरह से उदास था। वो महिमा से भी ठीक ढंग से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसे कोच का क्रेडिट नहीं दिलवा पा रही थी, जिस वजह से एक दिन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। महेंद्र कहता है कि मैं हमेशा की तरह लूजर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया की नजरों में भी वो हीरो की तरह रहे। वो चाहता है कि उसे क्रेडिट मिले और उसका भी समाज में नाम हो। लेकिन यहाँ पर महिमा जो है वो सामने महेंद्र नहीं बल्कि एक सेल्फिश आदमी को देख रही थी। महिमा कहती है कि मैंने एक ईमानदार आदमी से शादी की थी, जबकि तुम तो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन मैं तो यहाँ पर एक सेल्फिश आदमी को देख रही हूँ जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। महिमा कहती है कि उसे अब सब कुछ समझ आने लगा है कि तुम मुझे सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, ना कि तुम मुझे क्रिकेटर बना देखना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं और तुम्हारा कोच में एक बहुत बड़ा नाम हो जाए, ना कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर महिमा का दिल टूट जाता है और वो काफी उदास रहने लगती है। ना तो वो ठीक ढंग से प्रैक्टिस कर पाती है और ना ही मैच में ठीक ढंग से परफॉर्म कर पाती है। जिस तरह से वो खेल रही थी, ना तो वो बड़ा स्कोर बना पा रही थी और ना ही बॉल जो वो बैट पर कनेक्ट हो रही थी, जिस वजह से वो हर बार लो स्कोर बना रही थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा सैड थी। दूसरी तरफ महेंद्र भी पूरी तरह से उदास था। ना तो वो एक अच्छा क्रिकेटर बन पाया और ना ही एक अच्छा कोच और ना ही एक पति। तो महेंद्र की माँ महेंद्र को समझाती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी जो वो क्रिकेट से मिलती थी। नाम बड़ा हो जाने से खुश नहीं हो जाते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई एक स्टार है, लेकिन वो खुश नहीं है, क्योंकि खुशी जब दिल से निकलती है तो वो खुशी मायने रखती है। जब तुम्हारी लाइफ से क्रिकेट गया था तो तुम पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी में क्रिकेट वापस आया तो तुम फिर से जी उठे। तो तुम समझ जाओ कि क्रिकेट से जुड़े रहने में ही तुम्हें खुशी मिलती है। तो अब महेंद्र की आंख जो है वो पूरी तरह से खुल चुकी थी, इसलिए वो महिमा के पास कॉल करके माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन महिमा उसका कॉल जो है वो रिसीव ही नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ महेंद्र जो है वो उससे माफी मांगना चाहता था, इसलिए जहां पर मैच खेले जा रहे थे महेंद्र जो है वो वहीं पर पहुंच जाता है और महिमा से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर महिमा उसे माफ नहीं करती है और आगे बढ़ जाती है। तो आज महिमा का फाइनल मैच था। उसने इतने दिनों से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है और अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो सामने वाली टीम ने काफी अच्छा स्कोर किया था और यहाँ पर महिमा जो है वो बाउंसर के सामने स्ट्रगल करती नजर आ रही थी और एक बाउंसर महिमा के सर पर लगने की वजह से उसे रिटायर्ड हर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद तुरंत ही महेंद्र जो है वो महिमा से मिलने के लिए जाता है। महिमा यहाँ पर महेंद्र को खूब सुनाती और कहती है कि वो क्रिकेट के लिए कभी बनी ही नहीं थी, तुमने फालतू में ही मुझे क्रिकेट में घुसाया। महेंद्र यहाँ पर महिमा से दिल से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था, उसके लिए वो माफी मांगता है। साथ ही वो महिमा से ये बात भी कहता है कि आज तुम कैसे खेलने वाली हो उसे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसे सिर्फ एक बात मालूम है कि तुम क्रिकेट के लिए ही बनी हो। और अब मैच में 35 बॉल पर 70 रन चाहिए थे, जो कि एक नामुमकिन स्कोर था। तो वहीं दूसरी तरफ महिमा जो है वो बाउंसर पर फंस रही थी, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पर जाती है तो यहाँ पर वो अपनी बैटिंग से सभी को चौका देती है और छक्के और चौके मारकर वो स्कोर को काफी अच्छे से चेस करने लगती है। और अब सिर्फ 2 ही विकेट बचे थे और आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे, जहाँ पर कि महिमा ने 6 मारकर इस मैच को जिता दिया था। और इसी मैच में उसने सबसे तेज अर्धशतक भी पूरा किया था और इस तरह से उसने अपनी टीम को जिता लिया था। ये देखकर महेंद्र भी पूरी तरह से खुश था, जिसके बाद महिमा भी महेंद्र को माफ कर देती है। तो अब महेंद्र और महिमा को लग रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ इसी मैच में परफॉर्म किया था, बाकी सारे मैच में उसने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उसका सिलेक्शन जो है वो इंडिया टीम में हो चुका था, जिस वजह से दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। और दूसरी तरफ महेंद्र के पिता का भी हृदय परिवर्तन हो चुका था। दीवार पर उन्होंने अपने बेटे की फोटोज लगा दी थी और दीवार पर सिर्फ उसकी ही फोटोज थी और बेटे और पिता की जो दूरी थी अब वो पूरी तरह से मिट चुकी थी। और आखिर में हम महिमा को इंडिया के लिए मैच खेलता हुआ देख पाते हैं, जिसका नाम माही था। तो दोस्तों, सभी एक्टर्स की दमदार एक्टिंग होने के बावजूद फिल्म थोड़ी स्लो लगती है। बीच बीच में हाथ फोन स्क्रॉल करने पहुंच जाते हैं। फिल्म को लेकर माहौल बनाया गया था कि फिल्म कहीं न कहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी है,
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धोनी की एक फोटो के अलावा फिल्म का दूर दूर तक कैप्टन कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक स्पोर्ट फिल्म नहीं है। कहानी में क्रिकेट की जगह कोई और भी खेल डाला जा सकता था, जैसे सिंगिंग, डांसिंग वगैरह, पर फिल्म के प्रोड्यूसर क्रिकेट के फैन है तो फिल्म में क्रिकेट को जगह दी गई है। फिल्म की कहानी अच्छी है, फील गुड वाली फीलिंग आती है। एक अलग नजरिए से रूबरू होने के लिए फिल्म को एक बार थिएटर में देखा जा सकता है। निर्देशक शरण शर्मा भले ही पति द्वारा पत्नी को आगे बढ़ाने की अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर किरदारों और कहानी को स्थापित करने में वो इतनी देर लगा देते हैं कि फिल्म का फर्स्ट हाफ धीमा और बोझिल हो जाता है। फिल्म सेकंड हाफ में गति पकड़ती है जब क्रिकेट कहानी का आधार बनता है, मगर यहाँ शरण शर्मा क्रिकेट जैसे पागलपन वाले खेल को जुनून दिखाने में कमजोर पड़ गए हैं। हालांकि वे आशा, निराशा और असुरक्षा इमोशन को दिखाने में कामयाब रहे हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले और कसा जा सकता था, डायलॉग भी औसत है, मगर गीत संगीत के मामले में देखा तैनू, अगर हो तुम और रोया जब तू गाने अच्छे बन पड़े हैं। फिल्म में कुछ मुद्दे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं कि माता पिता के लिए बच्चों के मन की बात जानना क्यों जरूरी है और असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।